अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छे प्रॉफिट में होंगे। बात करते हैं आज गोल्ड के नेक्स्ट वीक के एनालिसिस की। ठीक है कि मार्केट की नेक्स्ट वीक की वीकली फोरकास्ट क्या बनती है। ठीक है, सबसे हम पहले जो देखेंगे वो देखेंगे H1 को। ठीक है, H1 को देखेंगे और उसके साथ हम देखेंगे कि प्रीवियस जो है वो 3-4 दिन क्या सिचुएशन रही। ठीक है, प्रीवियस 3-4 दिन, बल्कि H1 की जगह हम चले जाते हैं H4 में, हमारे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। देखें H4 में क्या सिचुएशन है। मार्केट ने स्विंग लो बनाया, स्विंग हाई बनाया, स्विंग लो बनाया, लेकिन स्विंग हाई को जस्ट स्वीप किया। मतलब ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि इसने इसको कंटिन्यू नहीं रखा बल्कि जस्ट स्वीप किया। ठीक है, अब यहीं पे हमारे पास कुछ ऐसे पीडिया रेज पड़े होंगे जो कि हमारे लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि ये पड़ा हुआ है। ठीक है, हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे। ये हमारे पास एक 4H का एक लेवल पड़ा है। इसके साथ FEG भी इसके अंदर ही आ गया, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे FEG भी है। ठीक है, इससे भी आपको आइडिया हो गया कि ये हमारे पास एक अच्छा बेस्ट लेवल रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी अगर हम देखें, ठीक है, 4H के अकॉर्डिंग हमारे पास फर्स्ट लेवल ये बनेगा। ठीक है, सेकंड लेवल हमारे पास ये है 4560 और 4510। ये हमारे पास दो सेलिंग लेवल हैं जिनका हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे प्रीवियस डे में अगर हम देखना चाहें, तो हमारे पास जो सेलिंग लेवल बनता है वो 4482 का बनता है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल एरिया नहीं पड़ा ना, स्पेशल कोई चीज़ नहीं पड़ी, इस वजह से मार्केट नीचे ड्रॉप हो सकती है। और 4413 का पड़ा है। ठीक है, और नीचे जितने आपके पास लेवल पड़े हैं, स्विंग लो हाइज पड़े हैं, आप उन्हें जो है मार्क कर सकते हैं। ये सारे स्विंग्स हमारे मार्क हो गए हैं। ठीक है, जो कि हम जो है नेक्स्ट वीक जो है टारगेट कर सकते हैं। याद रखें हमारी डायरेक्शन इस टाइम सिर्फ सेलिंग सिचुएशन में है, क्योंकि हमारे पास जो इस टाइम करंट प्रीवियस डे का या प्रीवियस चंद दिनों का जो डेटा है वो सेलिंग साइड ही है, मतलब बाय साइड पे नहीं है। तो इस वजह से हम जो है सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा जो है वो देखना चाहेंगे। ठीक है, अब बात ये आती है कि मार्केट ने यहाँ पे इस आर ब्लॉक को इतने अच्छे से रिस्पेक्ट दी, बेशक इसको रिस्पेक्ट दी, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें मार्केट ने लास्ट ड्रॉप कहाँ से दिया था, यहाँ से। ठीक है, लास्ट ड्रॉप इसने यहाँ से दिया था। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ से पहले इधर तक रिट्रेसमेंट लगाएं तो मार्केट 50% नहीं गई थी, लेकिन जब आप इधर लगाते हो तो ये एरिया जो है मार्केट का 50% का लेवल बनता है। ठीक है, और मार्केट यहाँ से अप साइड पे है। अब मैं अगर इसी को इन्वर्स कर देता हूँ, ठीक है, इन्वर्स कर देता हूँ और अपना जो हमारा लेवल अभी हमने लगाया था, ठीक है, हम वो देखें तो ये लेवल हमारा जो है 79 पॉइंट समथिंग के, मतलब इस एरिया के अंदर अंदर आ रहा है। तो मतलब ये एरिया, ये लेवल जो हमारा हाई प्रोबेबिलिटी हो। अब हमने इस एरिया के अंदर जो है अपना 1H के भी पीडी रेज को अलाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास इस एरिया के अंदर अंदर कोई 1H का जो है लेवल आता है तो हम उसे भी ट्रेड कर सकते हैं। 1H का इस टाइम यहाँ पे जो एक प्योर सिचुएशन में कहूँ तो नहीं है कोई ख़ास लेवल इसी एरिया के अंदर। ठीक है, और जहाँ जो है मैनिपुलेशन हुई है, मैनिपुलेशन होने के बाद यहीं पे हम देखते हैं कि क्या मैनिपुलेशन होने के बाद हमें कोई जो है वो ट्रेड सेटअप यहाँ पे बना है। M15 में जाएंगे। M15 में अगर हम जाएं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टर्टल सोप किया। ठीक है, और यहाँ भी TS किया, मतलब मार्केट ने लिक्विडिटी ली, लेकिन मार्केट अभी तक जो है वो इस एरिया के नीचे जाकर क्लोजिंग दे, देन तो आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ पे अभी करंट सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि अगर मार्केट जहाँ पे ये जो रिसेंट हाई लगा चुकी है इसको ब्रेक करे, पहले ब्रेक करे, देन मार्केट जो है वो अपना कंफर्मेशन दे, 1H 4H की इंगल्फिंग दे दे, देन आप सेल कर सकते हो। M15 का मार्केट के शिफ्ट दे दे, देन आप सेल कर सकते हो। 1H की इंगल्फिंग आ जाए, बीरिश इंगल्फिंग, तब भी आप सेल कर सकते हो। और आपका टारगेट जो है 4560 से लेकर 4500 या 4482 तक रहेगा। ठीक है, अभी तक नेक्स्ट वीक में ये टारगेट रहेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको प्रीवियस वीक जो एनालिसिस दिए थे उसमें मैंने आपको कहा था कि 4640 और 4664 जो है आपका टारगेट है। अब 4640 हिट हुआ और उसके बाद 4664 तक नहीं गई बल्कि 4660 तक गई है। तो मतलब ये हाई अभी भी जो है रिस्की है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है और वो लिक्विडिटी हिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
इस वजह से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है मे बी 4664 तक दोबारा ऊपर जाए और देन आपको जहाँ पे जो है वो एक ड्रॉप जो है सिचुएशन क्रिएट करके एक अच्छा खासा मोमेंटम शिफ्ट करे डाउन साइड पे, क्योंकि यहाँ पे ये एक डेली की रेंज बाउंड मार्केट भी है। तो इस वजह से एक ये इसके हवाले से मैंने बहुत डिटेल में वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं वॉच की तो वॉच कर लें, क्योंकि मैं इस वीकली वीडियो में इस पर बहस नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो रिटेस्ट मिल जाएगा, 4H का PDRA भी है और इसी एरिया से हमारा जो है वो ट्रेड सेटअप भी मिल जाएगा। और इसके अलावा डेली का ऑटो ब्लॉक का कुछ एरिया भी यहाँ पे अलाइन है, इसका 50% एरिया भी अलाइन है, मतलब यहाँ पे बहुत कुछ एरिया अलाइन है, जिसकी वजह से हम जो है यहाँ पे ट्रेड सेटअप ईजिली वॉच कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड रहेगी। सिंपल है, मैंने बिल्कुल क्लियर कट सिंपली समझा दी कि आपके पास जो है करंट लेवल जो लग चुका है ना, इस लेवल को ब्रेक होने दें। पहले मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि इसको ब्रेक होने दें, देन आप जो है वो ट्रेड सेटअप वॉच करो, ठीक है, सेलिंग का। लेकिन 1H 4H के इंगल्फिंग या फिर M15 का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मिल जाता है, मार्केट ऊपर नहीं जाती, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जहाँ पे दे देती है, तो मैं ये आपको पहले बता दूं कि ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं होगा। मार्केट बहुत गंदी सिचुएशन में नीचे आ रही है। स्विंग्स बना के अगर हम देखें ना स्विंग्स सिचुएशन में, तो फिर तो यहाँ पे जो है वो इसने ट्रेंड एक किस्म का शिफ्ट किया था, ठीक है। और उस सिचुएशन में यहीं से आप ट्रेड लेते हैं तो ठीक है, देन आप यहाँ पे ये ट्रेड और यहाँ पे अपना SL सेट करते हो तो ठीक है। लेकिन ये 1/2 भी नहीं बनता, ठीक है, 1/1 ही कहीं बनता है, सही है। इस तरह तो फिर आपकी एक किस्म की ट्रेड भी एक्टिव है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आप थोड़ी सी रिस्की होती है। बेस्ट यही है मार्केट अपना जो है ये वाला करंट जो हाई है ये अपना हिट करे, देन आपको एक ट्रेड प्रोवाइड करे और आप ये ट्रेड ले लो। इसके अलावा BTC के ऊपर मैंने जो है अभी रिसेंट वीडियो जो अपलोड की, इसके अंदर मैंने बहुत डेप्थ में जो है चीज़ें डिफ़ाइन की, मैंने रेंज के ऊपर बात की, ठीक है। और इस रेंज के हवाले से मैंने बात की थी, और इसके हवाले से जो मैंने बात करते हुए बताया भी था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट नीचे की तरफ एक्सपेंशन देगी तो मतलब मार्केट नीचे की तरफ जाना चाहेगी, ठीक है। अगर आप देखें ये एरियाज ने विद एक्सपेंशन मतलब एक अच्छी FEGs के साथ ब्रेकआउट दिया, ठीक है। देन इसी एरिया के अंदर आप अगर देखो तो यहाँ पे ऑटो ब्लॉक था, सही मार्केट आई, ऑटो ब्लॉक को टैप करके अपना रेस्पेक्ट दी, लेकिन एक अच्छा मूव नहीं दे पाई, ठीक है। और इसी ऑटो ब्लॉक के अंदर घूमती रही। अब अगर हम इसके अंदर कंफर्मेशन मॉडल देखें, ये तो होगी एक डायरेक्ट एंट्री। अब कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें तो BTC के अंदर ये तो BTC के ट्रेड का ये होगा कि आप अभी एनालिसिस देखने के बाद भी ट्रेड देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप ऑटो ब्लॉक था, फिर इसने इसी एरिया के अंदर एक अपना हाई बनाया और इस हाई को हंट किया। अब मार्केट ने मेन ट्रेड अब दी है, ठीक है। अभी देखें ना, एक ट्रेड लेने का रूल होता है, पहले तो ये ऑटो ब्लॉक बनाया, ठीक है, देन इस एरिया के अंदर ऑटो ब्लॉक के अंदर अपना एक स्विंग हाई बनाया। मार्केट अगर एक राइट डायरेक्शन देनी है तो वो पहले अपना एक स्विंग हाई बनाती है, फिर उसी स्विंग हाई को टैप करती है, हंट करती है, ठीक है। सिंपल था, यहाँ पे एक लिमिट लगा देते, सिंपल यहाँ पे एक लिमिट लग जानी चाहिए थी, ठीक है। और ये मतलब मैं लिमिट यहाँ पे आप कह देता हूँ कि इधर आपकी एक लिमिट लग गई, मार्केट के हाई जो लग चुका वहाँ पे SL। अब आपका यहाँ से एक यहाँ तक भी टारगेट रखो ना तो 1/4 जो है आराम से मिल रहा है, और ये ट्रेड एक किस्म की रनिंग में है। और अगर आप ये ट्रेड अभी भी देखते हो लेते हो तो नो इशू, आप ले सकते हो, ठीक है। SL TP जब बता देता हूँ, जो इसका SL है वो 78,517 के ऊपर है। अब ये वैसे स्विंग हाई मैंने इधर प्राइस का बताया है, लेकिन अपने अपने ब्रोकर के स्प्रेड निकाल के ऐसा लगाना है, ठीक है। ये देख लें, ये SL हो गया, ठीक है। एंट्री लेवल भी दिखा देता हूँ, ये एंट्री लेवल हो गया। अब यहाँ पे देख लें 78,517 ये SL वाली एरिया, लेकिन इसमें स्वैप जो आपका स्प्रेड है ये और प्लस कर के ऊपर लगाइए SL, ठीक है। एंट्री आपके 78,371 से थी, लेकिन अगर आपको करंट मिल रही है तो आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और मिनिमम जो मिनिमम TP है ये आपके लिए सेफ ट्रेड रहेगी इंशाल्लाह। मिनिमम जो TP है वो 77,721 होगा, 77,721 होगा। ये कल रात मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने बहस इसके ऊपर की थी कि आप किस तरह जो है इन हिडन चीज़ों को अपने पास रख के इनका यूज़ करके एक सिर्फ रेंज का भी यूज़ करके और एक्सपेंशन का यूज़ करके प्राइस डिलीवरी को समझ के कि प्राइस डिलीवर होना किस साइड चाहती है, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझते हो तो आपको ये आसानी से ट्रेड सेटअप मार्क करने में आसानी रहेगी और इजीली आप इसको ट्रेड कर पाओगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।